आजकल इस फल की चर्चा खूब है। इसमें कुछ खास अवश्य है। सूखने पर इसके फल किशमिश की तरह हो जाते हैं और फिर पैक होकर मार्केट में महंगे दामों पर खूब बिकते हैं। आयुर्वेद ने इस फल की ताकत को सदियों पहले पहचाना और कुदरत ने इसे इतने सुंदर तरीके से कवर किया है जिससे ये सुरक्षित रह सके। इसके फलों का सेवन पकने पर तो किया ही जाता है। इसके अलावा जब ये सूख जाते हैं तो इसके अंदर से किशमिश की तरह इसका दाना हो जाता है और फिर पैक होकर फिर उसके बाद ये मार्केट में इसकी बिक्री की जाती है। जय हिंद। मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसे फल को देखा है जो प्रकृति ने खुद एक सुंदर कागज के खोल में पैक करके रखा हो? एक ऐसा छोटा सा फल जो बिना किसी खास देखभाल की खेतों, बगीचों और खाली पड़ी जमीन पर अपने आप उग जाता है। लेकिन इसके अंदर छिपे हैं कई ऐसे पोषक तत्व जिनकी वजह से आज दुनिया के कई देशों में इसकी खेती की जा रही है। शायद आपने इसे बचपन में देखा हो और इसके फलों को तोड़ा हो। किसी ने इसे रस भरी कहा होगा, किसी ने टपरी, किसी ने काकनज, तो कहीं इसे गोल्डन बेरी या कैप गूजबेरी के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में इसे टांगकारी नाम से पुकारा गया है। लेकिन क्या यह सिर्फ स्वादिष्ट फल है या वास्तव में स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है? आजकल इसकी फिर से चर्चा है, जबकि आयुर्वेद में सदियों पहले इसके महत्व को पहचान लिया गया था। इसके सूखे फल जो बिल्कुल किशमिश जैसे दिखाई देते हैं, वास्तव में बहुत गुणकारी होते हैं। मार्केट में और ऑनलाइन भी ये पैक होकर बहुत ही महंगे दामों में बिक्री होते हुए नजर आते हैं। अगर आपके घर के आसपास ये पौधा है तो आप इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रसभरी है क्या। रसभरी एक ऐसा पौधा है जिसकी पहचान इसका फल है, जो एक पतले कागज के फूले हुए खोल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि इसे देखने वाला व्यक्ति पहली बार में इसे देखकर चौंक जाता है। जब फल कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, धीरे धीरे पकने पर पीला या फिर भूरे रंग का हो जाता है और स्वाद भी खट्टे से मीठे की ओर बदलने लगता है। यदि आप इसके फल को काट कर देखें तो अंदर बहुत छोटे छोटे बीज दिखाई देंगे, जो इस पौधे के प्राकृतिक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह कागज जैसा खोल केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं होता। यह फल को धूप, वर्षा, कीड़ों और कई प्रकार के नुकसान से बचाने में मदद करता है। यही कारण है कि प्रकृति ने इस फल को एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच दिया है और यही इसके महत्व को भी दर्शाता है कि इस फल के अंदर कुछ खास अवश्य है। ये आजकल फिर से चर्चा में है और न्यूज़पेपर वगैरह में इसके बारे में खूब सारे आर्टिकल आते रहते हैं। यह हमारे देश के अनेक हिस्सों में अपने आप भी उगता है। आपने भी देखा होगा कि बारिश के मौसम में या उससे पहले भी गर्मी के मौसम में ये खेतों, बगीचों और खाली स्थानों पर आसानी से दिखाई देता है। लेकिन आज इसके बढ़ते महत्व के कारण भारत सहित कई देशों में इसकी व्यावसायिक खेती भी की जा रही है। इसके महत्व को जानने के लिए आयुर्वेद में वर्णित इसके गुणों के बारे में भी जानेंगे और आजकल के जो वैज्ञानिक शोध हैं उसमें भी इसे सुपर फूड की श्रेणी में गिना जाने लगा है। इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये फल आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन पोषण के मामले में ये किसी बड़े फल से कम नहीं। इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखता है। त्वचा में कोलेजन के निर्माण और घाव भरने की प्रक्रिया में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो आंखों के स्वास्थ्य और त्वचा के लिए लाभदायक माने जाते हैं। रसभरी में फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। फाइबर भोजन को पचाने में मदद करता है, लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और आंतों के सामान्य कार्य को भी सही बनाने में ये मदद करता है। इसके साथ ही इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन और थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं, जो शरीर की अनेक सामान्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। लेकिन रसभरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल विटामिन और खनिज ही नहीं है, इसमें कई ऐसे प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे पॉलीफेनॉल्स, कैरोटेनॉइड्स और विथेनोलाइड्स। अब हम जानेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स आखिर करते क्या हैं। हमारे शरीर में हर दिन कुछ अस्थिर अणु बनते हैं, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। यदि इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाए तो ये शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में सहायता करते हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों को संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसी कारण वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से रसभरी में पाए जाने वाले इन प्राकृतिक यौगिकों पर लगातार शोध कर रहे हैं। हालांकि एक बात यहाँ समझना जरूरी है, आजकल सोशल मीडिया पर रसभरी को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जैसे कि ये हर बीमारी का इलाज है,
या फिर किसी बीमारी का सिर्फ यही इलाज है, गंभीर रोगों को पूरी तरह समाप्त कर देती है। वास्तविकता इससे अलग है। अब तक हुए वैज्ञानिक अध्ययनों में रस भरी के कई संभावित लाभ सामने आए हैं और इस पर शोध अभी भी जारी है। इसलिए इसे किसी बीमारी की दवा या उपचार का विकल्प मानना सही नहीं होगा। हाँ, रस भरी को पौष्टिक फल के रूप में जरूर देखा जा सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन काम करता है। इस पौधे के फल जब सूख जाते हैं तब एक किशमिश की तरह दिखते हैं और इन्हें पैक करके जब मार्केट में बेचा जाता है तो इन्हें ड्राइड गोल्डन बेरी कहा जाता है। इनका स्वाद हल्का खट्टा मीठा होता है और इन्हें स्नैक के रूप में खाया जाता है। कई देशों में इनका उपयोग म्यूजली, सलाद, केक, चॉकलेट और हेल्दी फूड्स में भी किया जाता है। सूखने के बाद इनमें पानी की मात्रा कम हो जाती है और इन्हें कई दिनों तक यानी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अगर आपके घर के आसपास ये पौधा है तो आप इस पर अवश्य ध्यान दें। इसके पके हुए जो फल होते हैं इन्हें सीमित मात्रा में हम खा सकते हैं। 1-2 फल खाकर देखें और उसके बाद आप इनका सेवन कर सकते हैं। और इस तरह के पौधों के बारे में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए, वरना हम इन्हें खरपतवार समझते हैं या फिर इन पर ध्यान नहीं देते। एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपने इस पौधे को अपने घरों के आसपास देखा है, क्या आपने इसके फलों को खाया है, आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है। इस चैनल पर आपको औषधीय वनस्पति की जानकारी मिलेगी, आयुर्वेदिक वनस्पति और इसके उपयोग के बारे में भी समय समय पर इस चैनल पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।